त्रिया चरित्र चालाकी का राज। गांव हरिपुर में ठाकुर हरिराम का बड़ा परिवार रहता था। उनके दो बेटे थे, बड़ा बेटा अजय और छोटा बेटा विजय। अजय की पत्नी का नाम नंदिनी था और विजय की पत्नी का नाम पूजा। घर में बूढ़ी दादी, माता पिता और दोनों बहुएं मिलजुल कर रहती थी। पूरे गांव में इस परिवार की मिसाल दी जाती थी। लेकिन कहते हैं, जहां सुख होता है वहां किसी न किसी की बुरी नजर भी पड़ जाती है। उसी गांव में कमला नाम की एक महिला रहती थी। वह बातों में बहुत मीठी थी, लेकिन लोगों के बीच गलतफहमियां फैलाकर आनंद लेती थी। गांव के लोग उसकी इस आदत को चालाकी कहते थे, पर उसके सामने कोई कुछ नहीं बोलता था। एक दिन कमला नंदिनी के घर पहुंची। अरे बहू, तुम तो दिन रात काम करती रहती हो। कभी सोचा है कि तुम्हारी सास पूजा को तुमसे ज्यादा मानती है? नंदिनी मुस्कुराकर बोली, नहीं चाची, ऐसा कुछ नहीं है। कमला ने गहरी सांस ली और बोली, मैं तो तुम्हारा भला चाहती हूं, जो देखा वही बता दिया। नंदिनी ने बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके मन में एक छोटा सा शक बैठ गया। अगले दिन कमला पूजा के पास पहुंची। पूजा, तुम्हारी जेठानी कह रही थी कि घर की सारी जिम्मेदारी वही उठाती है और तुम सिर्फ दिखावा करती हो। पूजा चौंक गई। उसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मन में एक गांठ पड़ गई। धीरे धीरे दोनों बहुओं के बीच दूरी बढ़ने लगी। पहले जो साथ बैठकर खाना बनाती थी, अब अलग अलग काम करने लगी। घर में हंसी कम और खामोशी ज्यादा हो गई। कमला यही नहीं रुकी। उसने सास से कहा, बहुएं अब आपकी इज्जत नहीं करती। ससुर से बोली, दोनों बेटे अलग होने की योजना बना रहे हैं। कुछ ही दिनों में घर का वातावरण बदल गया। छोटी छोटी बातों पर तकरार होने लगी। एक रात दादी ने सबको बुलाया और बोली, हमारा परिवार बिना कारण नहीं टूट सकता। कहीं न कहीं कोई झूठ बोल रहा है। दादी ने एक योजना बनाई। उन्होंने अगले दिन कमला को बुलाया और जानबूझकर अलग अलग लोगों के सामने अलग अलग बातें कही। कमला ने हमेशा की तरह उन बातों को बदलकर एक दूसरे तक पहुंचा दिया, लेकिन इस बार घर के सभी सदस्य छिपकर उसकी बातें सुन रहे थे। जब कमला की सारी चाल सामने आ गई तो वह घबरा गई। नंदिनी ने कहा, चाची, अगर आपको हमसे कोई शिकायत थी तो सीधे कहती। रिश्ते में जहर क्यों घोला? पूजा की आंखों में आंसू थे। सास बोली, एक झूठ पूरे परिवार को तोड़ सकता है। कमला रोने लगी, मुझसे गलती हो गई। मुझे लोगों के घरों में फूट डालने की आदत पड़ गई थी। मैंने कभी नहीं सोचा कि इसका इतना बड़ा परिणाम होगा। दादी ने शांत स्वर में कहा, गलती से बड़ा इंसान नहीं होता, लेकिन जो गलती मान ले और उसे दोबारा न दोहराए,
वही सच्चा इंसान होता है। कमला ने पूरे गांव के सामने अपनी गलती स्वीकार की और वादा किया कि अब वह किसी के रिश्ते में जहर नहीं घोलेगी। धीरे धीरे घर में फिर से खुशियां लौट आई। नंदिनी और पूजा पहले की तरह मिलकर काम करने लगी। अजय और विजय ने भी समझ लिया कि किसी तीसरे की बात सुनने से पहले अपने परिवार से बात करना जरूरी है। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ा समारोह हुआ। मंच पर दादी ने कहा, रिश्ते कांच की तरह होते हैं, इन्हें तोड़ने में एक पल लगता है, लेकिन जोड़ने में बरसों लग जाते हैं। इसलिए किसी की बात पर विश्वास करने से पहले सच की जांच अवश्य करें। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। उस दिन के बाद हरिपुर में एक कहावत प्रचलित हो गई, झूठ और चुगली से बड़ा कोई दुश्मन नहीं और विश्वास से बड़ा कोई धन नहीं। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी एक व्यक्ति की चालाकी या चुगली के आधार पर पूरे परिवार या किसी वर्ग का आकलन नहीं करना चाहिए। मजबूत रिश्ते विश्वास, संवाद और सच्चाई पर टिके रहते हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कहानी को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने बेल आइकन का बटन दबा दें कि आपको इस तरह की कहानियां मिलती रहे। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।